The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. किसी राजा को विचार आता है कि वो कभी असफल नहीं होगा अगर वो तीन चीजों को जान ले. सर्टेन किंग का मतलब होता है कोई राजा, किसी जिसके बारे में नाम नहीं पता. थॉट मतलब विचार. These three things were, ये तीन चीजें थी. What is the right time to begin something? किसी चीज को शुरू करने का सही समय क्या है? Which people should he listen to? किन लोगों को उन्हें सुनना चाहिए, यानी किन लोगों की बात उन्हें सुनना चाहिए. What is the most important thing for him to do? क्या सबसे ज्यादा जरूरी है उनके करने के लिए, यानी कौन सी वो चीज है जो उनके लिए करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. राजा ने इसलिए therefore यानी इस कारण से या इसलिए sent messengers throughout his kingdom, अपने साम्राज्य में हर तरफ, throughout यानी हर तरफ, मैसेंजर्स को भेजा, दूतों को भेजा. promising a large sum of money to anyone, किसी को भी एक पैसे का एक बड़ा अमाउंट का वादा के साथ, यानी कि वादा करते हुए कि किसी को भी who would answer these three questions, जो उनके तीन सवालों का आंसर देगा. मतलब ये वादा करते हुए वो लार्ज सम, यानी कि होता है कि एक बड़ा अमाउंट या राशि, सम को अमाउंट या राशि कहते हैं, ऑफ मनी पैसों का. तो ये वादा करते हुए कि जो भी उनके तीन सवालों का आंसर देगा मैं उनको बड़ा सा अमाउंट दूंगा पैसे का. ये वादा के साथ मैसेंजर्स को भेज देते हैं अपने किंगडम में हर तरफ. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत से बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, पर उन सब ने उनके सवालों का अलग अलग तरीके से उत्तर दिया. डिफरेंट से बना है डिफरेंटली, डिफरेंट मतलब अलग अलग और डिफरेंटली मतलब अलग अलग तरीके से. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड, पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. ठीक है, तो इसके आंसर में, पहले क्वेश्चन के आंसर में कुछ ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. राजा को एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए और इन्हें सख्ती से पालन करना चाहिए, या और इनका सख्ती से पालन करना चाहिए. ठीक है, ओनली इन दिस वे दे सेड, उन्होंने कहा कि सिर्फ इस तरीके से would he do everything at its proper time, वो सब कुछ इनके उचित टाइम पर कर सकते हैं. कुड, यहाँ पर देखिए कैन की जगह पर कुड यूज किया गया है. क्यों? क्योंकि ये पास्ट की कहानी है और ये सारा कुछ इनडायरेक्ट स्पीच में है. कुछ भी डायलॉग सेम टू सेम यहाँ पर नहीं रखा जा रहा है. सेम टू सेम डायलॉग की क्या निशानी है जब हम पढ़ते हैं तो इसका निशानी है कि ऐसा ऐसा करके एक डिट्टो मार्क होता है, सारा बात खत्म होने के बाद फिर से एक ऐसा ऐसा करके दो ठो ऐसा कॉमा जैसा होता है, इसको कहते हैं डिट्टो मार्क. तो पता चलता है कि किसी ने ऐसा कहा, तो वो तो जब भी कहा आप जब उसको कहेंगे तो सेम टू सेम जैसा उसने कहा था वैसे ही कह देंगे, लेकिन यहाँ इनडायरेक्ट है तो कैन की जगह कुड यूज किया गया. ऐसा ही होता है इनडायरेक्ट स्पीच में. Others said that, दूसरों ने कहा कि it was impossible to decide in advance the right time for doing something. दूसरों ने कहा कि ये नामुमकिन है पहले से डिसाइड करना, डिसाइड इन एडवांस, पहले से डिसाइड करना किसी काम को करने का सही समय. देखिए यहाँ पर भी क्या है, Others said that it was impossible, ये नामुमकिन था नहीं. क्या वो ऐसा कह रहा है कि ये नामुमकिन था? नहीं, उसने कहा कि ये नामुमकिन है, लेकिन लिखा क्या गया है was, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है. इनडायरेक्ट स्पीच का रूल है जब पास्ट की कहानी के बारे में बात हो रही है तो पास्ट के तरीके से ही लिखा जाता है. The king should notice all that was
going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. राजा को हमको नोटिस करना चाहिए हर चीज पर जो चल रहा है. दैट वॉज गोइंग ऑन यानी कि जो चल रहा है, यहां भी वाज ही होगा इसकी जगह पर. अवॉइड फुलिश प्लीजर्स, बेवकूफी वाले आनंद को त्यागना होगा. यानी कि शुड, ये जो शुड है ये अभी कॉमा दे देकर जितनी भी चीजें हो रही है सबके लिए हो रहा है. शुड ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यानी कि फुलिश प्लीजर्स को त्यागना चाहिए. एंड और ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वो कुछ करना चाहिए जो उस समय एट दैट टाइम उस समय आवश्यक लगे. येट अदर सेड, फिर भी दूसरों ने कहा, ठीक है. येट का मतलब फिर भी होता है, लेकिन येट का कई बार इवन के तौर पर यूज होता है कि यहाँ तक कि दूसरों ने कहा, यानी ये सब जितने लोगों ने कहा वो तो कहा ही, यहाँ तक कि और भी दूसरों ने कहा कि द किंग needed a council of wise men who would help him act at the proper time. राजा को परिषद की जरूरत है, बुद्धिमान लोगों के परिषद की जरूरत है जो उन्हें सही उचित टाइम पर, प्रॉपर टाइम पर कुछ करने में हेल्प करेंगे. यहाँ भी विल की जगह वर्ड है एक्ट. एक्ट बना है एक्शन से, यानी कि कुछ भी करना, कुछ भी करने में हेल्प करेंगे. दिस वॉज बिकॉज, ये इसलिए क्योंकि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. ये इसलिए क्योंकि एक आदमी के लिए हर काम को सही टाइम पर बिना किसी की मदद के सही से डिसाइड करना नामुमकिन लगेगा. बट देन अदर सेड, पर फिर दूसरों ने कहा, दैट कि देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट, कुछ चीजें होती हैं जो कि अर्जेंट होती हैं. अर्जेंट का मतलब कि जो कि जरूरी तो होती हैं और जल्दबाजी में उसको करना भी होता है, वो होता है क्या, अर्जेंट. तो अर्जेंट होती है. दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, जो चीजें परिषद के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती हैं. यहाँ भी कैन की जगह पर कुड यूज किया गया है, यानी कि नहीं कर सकती है, सकना के तौर पर होता है, और ये पास्ट है कैन का. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. सही समय कुछ भी करने के लिए सही टाइम का डिसाइड करने के लिए, इन ऑर्डर या को कहते हैं के लिए या फिर के क्रम में, तो कुछ भी करने के लिए सही टाइम पर डिसीजन करने के क्रम में ये आवश्यक है कि फ्यूचर में देखना. And only magicians would do that, और सिर्फ जादूगर ये कर सकते हैं. The king therefore would have to go to magicians. राजा को इसलिए या इस कारण से जादूगर के पास जाना होगा. Would have go to, जिसको कहते हैं will have go to, यानी जाना होगा. तो ये सब उनको आंसर मिला. In their आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, उनके दूसरे सवाल के जवाब में, तो दूसरा सवाल क्या था, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को उनको सुनना चाहिए. तो दूसरे सवाल के आंसर में सम सेड, कुछ ने कहा, डैट कि द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, राजा के लिए सबसे आवश्यक लोग उनके परिषद के सदस्य हैं. अदर सेड, दूसरों ने कहा, द प्रीस्ट्स, पुजारी, a few others chose the doctors, और कुछ दूसरों ने डॉक्टर्स को चुना. ये चूज का पास्ट है. And yet others said that his soldiers were the most necessary,
और यहाँ तक कि दूसरों ने कहा कि उनके सैनिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर की जगह पर वर है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस। थर्ड क्वेश्चन के लिए थर्ड क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उनके करने के लिए। तो उसके आंसर में क्या कहा जा रहा है, कुछ ने कहा विज्ञान, अदर्स चूज फाइटिंग, दूसरों ने लड़ाई को चुना, एंड येट और यहां तक कि दूसरों ने रिलीजियस वर्शिप यानी धार्मिक पूजा पाठ। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. जैसा कि उनके सवालों के जवाब इतने अलग अलग थे कि राजा संतुष्ट नहीं हुए थे और इनाम नहीं दिए। इंस्टेड इसके बदले में, इंस्टेड मतलब के बदले में, तो किसके बदले में, इन सब के इसके बदले में, रिवॉर्ड देने के बदले में ही डिसाइडेड वो डिसाइड किए टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। किसी हर्मिट, हर्मिट का मतलब होता है कि कोई ऐसा पर्सन जो कि अकेला रहता है और सिंपल जिंदगी जी रहा होता है, उसको हर्मिट कहते हैं। जैसे कि कह सकते हैं आप साधु संत। तो इसके बदले में उन्होंने किसी साधु संत से एडवाइस लेने का डिसाइड किया, जो अपने बुद्धिमानी के लिए व्यापक रूप से जाना जाता था। यानी कि मतलब अच्छा खासा उस हर्मिट का नाम था कि वो बहुत बुद्धिमान आदमी है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। वो हर्मिट जंगल में रहते थे जिसको उसने कभी नहीं छोड़ा। यानी कि जो जंगल में रहते थे उस जंगल को वो हर्मिट ने कभी नहीं छोड़ा। He saw no one but simple people. उन्होंने वो यानी कि हर्मिट ने सिंपल पीपल के अलावा किसी को नहीं देखा था। And so the king put on ordinary clothes. और इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए। Put on मतलब पहन लिए। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguards and went on alone. हर्मिट के झोपड़े के पास पहुंचने से पहले, यानी कि हर्मिट के झोपड़े तक पहुंचने से पहले राजा ने घोड़े को साथ में उनके बॉडीगार्ड को छोड़ दिया और अकेले चलते गए। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जब राजा हर्मिट के झोपड़े के पास आए, यहां पर पहुंचे भी बोल सकते हैं क्योंकि कम का यूज आना और पहुंचना दोनों तौर पर होता है। आना के तौर पर भी यूज होता है, तो यहाँ पर कम का पास्ट है कैम। तो जब वो हर्मिट के झोपड़े पास पहुंचे, ये भी कह सकते हैं। ही सो उन्होंने देखा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। हर्मिट को उनके झोपड़े के सामने मैदान को गड्ढा करते हुए, उन्होंने देखा कि जो हर्मिट है वो उनको देखा कि गड्ढा करते हुए देखा। ग्राउंड का मतलब होता है जमीन, मैदान, जो भी है सामने का जो जमीन है घर के सामने, झोपड़े के सामने का। He greeted the king and continued digging. वो राजा को का अभिवादन किए और खुदाई जारी रखे। डिगिंग मतलब कि होता है खुदाई, डिग का ही नाम है, डिग का ही एक नाम है। और डिगिंग, तो डिगिंग के तौर पर यानी कि कोई भी नाम को आईएनजी लगाकर भी कई बार यूज होता है। डिग का मतलब होता है खुदाई करना। तो वो जारी रखे। अभिवादन करना का मतलब होता है कि सलाम, नमस्ते, या फिर हेलो, हाय या वेलकम। तो ये सब के लिए ग्रीट यूज होता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट बूढ़ा और कमजोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ हैवली। और जैसा कि वो काम काम कर रहा था, यानी कि वो तेजी से
सांस ले रहा था यानी कि हाफ रहा था। फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए कि व्हाट, तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यानी कि वो कर रहा था, करता था या फिर किया, लेकिन ये कर रहा है क्यों कहा जा रहा है? तो मैं बता दूं कि हम लोग जैसे कि रहा था उस चीजों को भी कहते हैं जो एक क्षण के लिए हो रहा था, उसके लिए भी हम लोग रहा था यूज करते हैं। जबकि अंग्रेजों के अकॉर्डिंग जो एक क्षण के लिए, एक पल के लिए, थोड़े देर के लिए हुआ है, जिसका कोई ऐसा टाइम मतलब पीरियड नहीं रहा, तो और पास्ट में वो हुआ, तो उसके लिए भी ऐसा ईडी यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, ना कि वाज प्लस आईएनजी या वर्ब प्लस आईएनजी। तो वो जब काम कर रहा था, जब या जैसा कि जो भी यूज, एज बहुत तरीके से यूज होता है। तो अब बात तो एक ही है, जैसा कि वो काम कर रहा था तो वो हाँफ रहा था, या फिर जब वो काम कर रहा था वो हाँफ रहा था, दोनों में तो कोई फर्क ही नहीं है, बस सुनने में फर्क लगता है, मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे जैसे कि ही सिम टाइड, वो थका हुआ लग रहा था, हमने क्या कहा, रहा था। तो रहा था का मतलब ये जरूर थोड़ी है कि स्विमिंग, स्विमिंग नहीं, स्विमिंग कभी नहीं होगा। तो ऐसे भी यूज V2 का होता है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म का, जो कि आमतौर पर पास्ट इंडेफिनिट के लिए ही बना हुआ है। खास तौर पर पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है V2 का। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा हर्मिट के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। मैं आपके पास आया हूं बुद्धिमान साधु, 3 सवालों के जवाब आपसे पूछने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? कैसे मैं सही समय पर सही काम को करना सीख सकता हूँ? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? कौन वो लोग हैं जिसे मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है? एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? और कौन सा काम मेरे लिए, कौन सा काम सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है? अफेयर्स, अफेयर्स का मतलब होता है कि कोई भी मैटर, मैटर को भी अफेयर्स कहते हैं, कुछ भी मामला चल रहा है तो कहते हैं क्या चल रहा है, वो सब में भी अफेयर्स उसको भी कहते हैं, और कोई काम उसको भी कहते हैं। तो यहाँ पर काम है कि कौन सा काम मेरे लिए सबसे, कौन सा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 सवाल मैं पूछने आया हूं, ऐसा राजा ने हर्मिट से कहा। द हर्मिट लिसेंड टू द किंग, हर्मिट ने राजा को सुना, बट डिड नॉट रिप्लाई, बट डिड नॉट स्पीक, पर नहीं कहा, यानी कि कुछ नहीं कहा, डिड नॉट स्पीक, कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो डिगिंग चालू रखा। वेंट ऑन, गो ऑन से बना है वेंट ऑन। गो ऑन का मतलब होता है कि जाते रहना या फिर कोई चीज चालू रहना, तो डिगिंग उसने अपना जारी रखा, खुदाई। यू आर टायर्ड said the king, let me take the spade and work in your place. आप थके हुए हैं, राजा ने कहा, मुझे फावड़ा दीजिए। स्पेड का मतलब होता है फावड़ा, मुझे फावड़ा लेने दीजिए। टेक, लेट मी टेक, मुझे फावड़ा लेने दीजिए, और वर्क इन योर प्लेस, और आपके बदले में काम करने दीजिए। ये जो लेट मी है, ये लेट मी एंड के बाद वाले के लिए भी है और एंड से पहले वाले के लिए भी है, यानी कि मुझे फावड़ा लेने दीजिए और मुझे अपने जगह पर काम करने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपने स्पेड को, अपने फावड़े को राजा को देते हुए। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वो ग्राउंड में बैठ गया। ये सिट डाउन का पास्ट है, सेट डाउन। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा ने 2 क्यारियां, बेड्स यानी कि 2 बेड्स यानी कि 2 क्यारियां, डग यानी हैड डग यानी कि खोद लिया, जब राजा ने 2 क्यारियां खोद लिया, वो रुक गया। एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, और अपने सवालों को दोहराया। द हर्मिट गैव नो आंसर, हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप, पर खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड
for the spade and said, now you rest and let me work. अपने हाथों को फैलाते हुए, स्ट्रेचिंग मतलब कि जैसे कि होता है ना मुड़ा हुआ हाथ को हाथ लंबा करते हुए सीधा करते हुए हाथ फैलाते हुए, तो स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हाथ को फैलाते हुए, फॉर द स्पेड, फावड़े के लिए, और कहा कि अब आप आराम करिए और मुझे काम करने दीजिए, लेट मी वर्क, मुझे काम करने दीजिए. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. पर राजा ने स्पेड, फावड़ा नहीं दिया उनको. डिड यहाँ पर गैप क्यों नहीं है? क्योंकि डिड लग चुका है. तो डू का पास्ट डिड लग चुका है, तो अब गिव ही रह गया, गैप नहीं बना. तो नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में डिड लग जाता है पास्ट के लिए. तो राजा ने फावड़ा नहीं दिया और डिगिंग मतलब कि जो डिग है, यहाँ पर अगर कंटिन्यूड टू नहीं लगता तो यहाँ पर भी डिगिंग लग जाता, लेकिन टू लग गया इसलिए यहाँ पर डिग. टू के बाद फिर बेस फॉर्म ही यूज होता है. तो एंड कंटिन्यू टू डिग, और डिग को कंटिन्यू रखा. 1 hour पास्ट, 1 घंटे गुजर गए. देन अदर्स, फिर दूसरा, यानी कि फिर दूसरा घंटा भी गुजर गया. सॉरी, अनदर्स यानी कि दूसरा 1 घंटा, अनदर्स यानी दूसरा एक. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज. सूरज पेड़ों के पीछे चला गया. वेंट डाउन यानी कि पेड़ों के पीछे नीचे चला गया. एंड एट लास्ट, और आखिरकार, द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और आखिरकार राजा ने स्पेड को यानी फावड़े को ग्राउंड में स्टक कर दिया. स्टक बना है, स्टिक का पास्ट है स्टक. स्टिक का मतलब होता है चिपकना, चिपकाना या फंसना, फंसाना. तो यहाँ पर है कि फंसा दिया. तो राजा ने फावड़े को जमीन में फंसा दिया. एंड सेड, और कहा, आई कम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस. मैं आपके पास बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास आया हूं अपने सवालों के जवाब के लिए. इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप, यहाँ पर देखिए डिट्टो मार्क है, इसको कहते हैं डिट्टो मार्क. अब जो राजा जिस तरीके से कहा है, जिस वक्त भी कहा है, उसको सेम टू सेम कह दिया गया है. यहाँ इसलिए यहाँ पर कम का कम है, हर चीज सेम टू सेम कहा गया. यहाँ पर अगर आप मेरे, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे आंसर नहीं दे सकते हैं, टेल मी सो, ऐसा कह दीजिए. एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर चला जाऊंगा, वापस चला जाऊंगा. हियर कम्स समवन रनिंग, सैड द हर्मिट. हर्मिट ने कहा, क्या यहां कोई दौड़ता हुआ आया है. यहाँ देखिए आया है. अब आप सोचिएगा कि अगर आप प्रेजेंट इंडिफरेंट को जानते होंगे तो आप सोचिएगा कि यहाँ तो कम्स है. कम्स का मतलब, या ये तो प्रेजेंट इंडिफरेंट का है. प्रेजेंट इंडिफरेंट का मतलब होता है, मैं शॉर्टकट में बता दूं जो नहीं भी जानते हैं, प्रेजेंट इंडिफरेंट का मतलब होता है कि वर्ब का या तो बेस फॉर्म यूज होगा या फिर फिफ्थ फॉर्म यूज होगा, और ये फिफ्थ फॉर्म है. फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है कि वर्ब के बेस फॉर्म में एस या ईएस का लग जाना. तो ऐसा क्यों मैंने कहा कि कोई आया. अब आप ही सोचिए कि जो हर्मिट है वो क्या कहेगा अचानक से, जब वहां पर डायलॉग को सेम टू सेम रखा गया है डिट्टो मार्क के अंदर, कि कोई आता है. नहीं, हुआ क्या था कि कोई अचानक से आया था, और इसी बात को हर्मिट ने कहा. अब मैं आपको इसका प्रूफ देती हूँ. ये जो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, आमतौर पर इसका यूज ता है, ती है, ते है, इसके लिए तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन इसके अलावा प्रेजेंट इंडिफरेंट के और भी यूजेस हैं जिनके बारे में आप अगर पता करेंगे कि अदर्स यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडिफरेंट, तो आपको पता चल जाएगा कि जिसमें से एक यूज है यूज इन कमेंट्री. कमेंट्री का मतलब होता है कि कोई घटना आंखों के सामने घटा और उस पर तुरंत कोई रिएक्शन दिया गया, तुरंत उस पर कुछ टिप्पणी किया गया, तो उसको कहते हैं कमेंट्री. जैसे कि आप क्रिकेट अगर देखते होंगे तो सुने होंगे कभी कि किसी भी क्रिकेटर का नाम लेकर, जैसे कि विराट कोहली हिट्स द बॉल, तो क्या वो कह रहा है एम्पायर कि वो बॉल को हिट करते हैं? नहीं, वो कह रहा है कि विराट कोहली ने बॉल को हिट किया. तो ये होता है यूज इन कमेंट्री यानी टिप्पणी के तौर पर. तो ऐसे में भी प्रेजेंट इंडिफरेंट का यूज होता है, और यहाँ पर इसी तरह से प्रेजेंट इंडिफरेंट का यूज हुआ है. हर्मिट ने
कहा अचानक से, इसका मतलब कोई भागता हुआ वहां आया है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।